हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केपीएससी एजुकेशन सेंटर में। आइए आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग को क्या निकालना था, शांत और अशांत आवर्ती, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, ऊपर दिए प्रश्न में उन प्रेमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है ना। तो जो शांत है, हम लोग कल जो हम लोग 1 नंबर सॉल्व किए थे उससे तो हम लोग पता चला था कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो जो शांत है उसको हमें छांट के लिख लिए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 में क्या है, 13/3125 तो लिख लेंगे यहाँ 13 जैसे उसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3125 का क्या निकालेंगे, हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ निकालते हैं 3125। ठीक है, उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 5 × 30 25। ठीक है, फिर ये किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 1 25। ठीक है, फिर किससे चलेगा, फिर 5 से चलेगा, 5 दूनी 10 25। फिर ये किससे चलेगा, 5 से, 5 5 25। फिर ये 5 से। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो गया, कितना हो गया, 5। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो कितना 5 हो गया, 3 2 5, 5 5 है। तो अब इसको हम लोग को एक ऐसा संख्या लेंगे जो 5 को गुना करने पर वो 10 हो जाए, है ना। कोई एक ऐसा संख्या लेंगे 5 के साथ जो उससे गुना करने पर वो 10 हो जाए। ठीक है, तो 5 के साथ किसको गुना करें, 5 के साथ कौन संख्या लेंगे जो 10 हो जाए। तो 2 से गुना लेंगे, 5 दूनी 10। तो कितना 5 है, 5 5 है, तो 5 तो 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 3 4 5, 2 होगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो जितना तो 2 या नीचे लिखे उतना उसी को यहाँ पर ऊपर में भी लिखना है। ठीक है, तो 5 2 लिखे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5 2 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इन सब का क्या करना है, गुना करना है। तो ये पहले हम लोग ऊपर वाला का गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, 13 गुना, देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। ठीक है, अब इन सब का गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2, 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 10 गुना, फिर 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 10। फिर क्या होगा, 5 गुना 2 क्या होगा, 10। फिर 5 गुना 2 10, फिर 5 गुना 2 10। ठीक है, तो इन 5 को इनसे 2 से गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे, फिर इस 5 को लास्ट वाला 2 से। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे 32 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ करके देखते हैं हम लोग, 32 गुना 13, 3 दूना 6। ठीक है, 3 3 9। अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 3 एकम 3, कितना हो जाएगा, 6 का 6 6 9 और 2 11 का 1 हाथ मेरा 1, 3 और 1 4। तो कितना हो गया, 416। अब बटे में, अब इसको गिन लेंगे कितना, 10 1 2 3 4 5। तो 10 लिखेंगे, 10 के ऊपर में 5 पावर लगा देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे गिन के पावर लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये 5 का मतलब है कि 5 संख्या से पहले ये दशमलव लगाने के लिए कह रहा है ना। यही चीज़ तो हम लोग को लिखना है, दशमलव प्रसार सजाने के यही चीज़ लिखना है ना। तो ये 5 आया, तो ये 5 को क्या करना है कि 5 संख्या से पहले दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर कितना संख्या, 1 2 3 ही है, तो 5 दशमलव से पहले, दशमलव के बाद कितना, दशमलव लगाने से पहले कितना 5 संख्या आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बराबर 416। ठीक है, तो 5 संख्या से पहले, तो यहाँ 5 संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, 1 2। ठीक है, अब यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव से पहले जीरो लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का फाइनल आंसर यही आ गया। ठीक है, इसका मतलब ऐसे, इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इतना नहीं करके हम लोग जितना रहेगा उतना उसके ऊपर पावर लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जितना रहेगा
यहाँ जितना आएगा पावर 3 आएगा तो 3 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, 5 आएगा तो 5 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना 5 आया तो 1 2 3 4 5, तो 5 अंक से पहले हम लोग दशमलव लगा दिए, ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है 17/8, तो 17 को हम लोग यहाँ पहले उतार लेंगे, ठीक है। 17 को उतार लेंगे, उसके बाद क्या 8 का गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड ऐसे भी हम लोग पता है क्या होगा 2 4 2, है ना। फिर इसको लगाएंगे तो 1 आएगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 2, ठीक है। तो इसमें भी कोई एक ऐसा संख्या लगाएंगे जो गुना करने पर 10 हो जाए, है ना। 10 अगर हम लोग लाते हैं तो हम लोगों को सॉल्व करने में आसान रहता है ना। तो कोई एक ऐसा संख्या लगाएंगे इसमें जो 10 हो जाए इस गुना करने पर। तो 2 है, कौन संख्या लगाएंगे 5 लगाएंगे, तो 5 दूना 10, तो लगा देंगे 5, फिर गुना 3 2 है तो 3 5 लगा देंगे, ठीक है। अब जो संख्या हम लोग यहाँ लिखे वही संख्या यहाँ ऊपर भी लिखना होगा। तो क्या है 5 लगाए नीचे में, तो यहाँ भी लगा देंगे 3 5, ठीक है। अब हम लोग गुना करना होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला गुना करते हैं, तो क्या है 17। अब 5 गुना 5 कितना है 25, 25 गुना 25, 25 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब 125 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना, आइए यहाँ गुना करते हैं 125 गुना कितना 17, 7 5 35 का 5 हाथ मेरा 3, 7 दूनी 14, 14 3 15 16 17, 17 का 7 हाथ मेरा 1, 7 और 1 8। अब 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, कितना हो जाएगा 5 का 5 ही 5, 7 5 12 का 2 हाथ मेरा 1, और 10 11 का 1 हाथ मेरा 1, 1 और 1 2, 2125, ठीक है। तो अब हम लोग इसका भी गुना कर लेते हैं। पहले 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10 गुना, फिर 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, फिर 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, बराबर 17 गुना 125 की तो कितना आया 2125, तो यहाँ लिखेंगे 2125 बटा, अब कितना 10 है 1 2 3 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 के ऊपर में 3 पावर लगा देंगे, ठीक है। तो 3 पावर का मतलब ये है कि 3 अंक से पहले हमको दशमलव लगाना है ना, 3 अंक से पहले दशमलव लगाना है, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर 25, ठीक है। तो 3 पावर दरखा है, तो 3 अंक कहाँ है 1 2 3 यहाँ, तो यहाँ हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो ये मेरा 2 नंबर का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आइए हम लोग नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्या है 15, ठीक है, बट्टे में क्या है 1600, तो 1600 का हम लोग यहाँ गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से कटेगा कितना आएगा 800, फिर 2 से कटेगा कितना आएगा 400, फिर 2 से कटेगा कितना आएगा 200, फिर 2 से कटेगा कितना आएगा 100, फिर 2 से कटेगा कितना आएगा 50, फिर 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 25, फिर किससे कटेगा 5 से कटेगा 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो इसका गुणनखंड क्या क्या आ गया लिख लेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, या ऐसे लिखो, या फिर इसको डायरेक्ट गिन करके इसके ऊपर में पावर लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर में 6 पावर लगा देंगे, ठीक है, गुना। अब इसके कितना है 5 कितना बढ़ा 2, इसके ऊपर में 2 पावर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 कितना है 6, 5 कितना है 2, तो इसका बराबर करने के लिए कितना चाहिए हमको, और 2 5 चाहिए, है ना। तो यहाँ 2 और 4 5 चाहिए, है ना। यहाँ पर 6 2 है, यहाँ पर 5 2 है, तो और कितना 5 4 क्या चाहिए अब हम लोग को, यहाँ पर है 2 कितने बार है 6 बार, यहाँ 5 कितने बार है 2 बार, तो और हमको 5 4 बार चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 5 पर पावर 4। तो यहाँ क्या लगाए हम लोग 5 पर पावर 4, तो जो नीचे में लगाते हैं वो हमको ऊपर में भी लगाना होता है ना, तो लगाएंगे 5 पर पावर 4। तो 5 का पावर मतलब 4 होता है, 5 4 बार लिखना है ना, तो इसको लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब इसका गुना करना है हम लोगों को, इसका गुना करना है, तो 5 गुना 5 करेंगे कितना 25,
25 गुना 5 करेंगे कितना 125, 125 गुना 5 करेंगे कितना होगा 625। अब लिखेंगे यहाँ पर और 15 तो लिख देंगे 625 गुना 15 कितना हो जाएगा 5 5 है 25 का 5 हाथ मेरा 2, 5 में 10 और 2 12 का 2 हाथ मेरा 1, 6 5 30 और 1 31 का 1 हाथ मेरा 3। अब 5 2 6 कितना हो जाएगा 5 7 3 9 9375। तो यहाँ लिख देंगे 9375, ठीक है। अब इसका गुना करेंगे, नहीं बेस का गुना करना, पावर का नहीं। 5 दूनी 10, ठीक है। तो 10 कितने बार है 10 के ऊपर में कितना पावर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये 6 का मतलब है कि हमको 6 अंक से पहले दशमलव लगाना है ना। तो आइए हम लोग 6 अंक से पहले दशमलव, तो यहाँ लिख लेते हैं 9375, ठीक है। तो ये 6 अंक है तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 अंक है तो 2 अंक और 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। और उसके 6 अंक हो गए, इसके यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव से पहले जीरो चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते, ठीक है। वो लगाना चाहेंगे लगा देंगे, नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 नंबर में क्या है 23 बटन में क्या देखा है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 3 और 5 के ऊपर पावर 2। अब देखिए यहाँ ये देखना है कि 2 कितना बार है 3 बार है, 5 कितने बार है 2 बार है। तो यानी 1 5 कम पड़ रहा है ना, तो 1 5 लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी 1 5 से गुना कर देंगे। तो 23 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 करके देख लेते हैं। 23 गुना 5, ठीक है। 5 3 15 का 5 हाथ मेरा 1, 5 10 और 1 11 का 1 हाथ मेरा 1, 115। तो यहाँ लिखेंगे 115, ठीक है। अब ये इसका गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये दोनों का गुना हो जाएगा 5 दूना 10। तो 10 पर पावर कितना लग जाएगा 3, है ना, क्योंकि दोनों को बराबर किया। 2 के ऊपर में भी 3 है तो 5 के ऊपर में 2 है तो 1 5 लगाए तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, है ना। तो 10 के ऊपर में और इन दोनों को गुना किया तो क्या हो गया 5 दूनी 10, इसके ऊपर में 3 पावर लगा दिए। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि 3 अंक से पहले ये दशमलव लगेगा। तो यहाँ लगा देंगे कितना है 115। तो 3 अंक का 1 2 3 अंक यहाँ हो रहा है तो यहाँ हम लोग दशमलव लगाएंगे। दशमलव से पहले जीरो चाहे तो लगा सकते हैं, ना तो नहीं। तो इसका ये आंसर हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 में क्या है 6/15, ठीक है। तो ये देखिए कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। तो कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। 3 दूना 6, 3 5 है 15। तो क्या बच गया 2/5। तो अब इसमें कोई एक ऐसा संख्या लगाना है जिससे गुना करने पर यह 10 बन जाए। तो क्या लगाते हैं हम लोग 2 लगाएंगे, ठीक है। तो जब 2 यहाँ लगाए तो यहाँ भी लगाना होगा। तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4/5 दूनी 10। तो यानी इसके ऊपर में कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, 1 है, कोई पावर नहीं है। तो 1 मान लेंगे, एक ही अंक से पहले हमको दशमलव लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे क्या 4 से पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर 4 आ गया, ठीक है। अब आइए नंबर 9 का बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग नंबर 9 में क्या दे रखा है 35/50। तो 50 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। 50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 25। अब किससे कटा है 5 से, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो गया 2 गुना 5 गुना 5, यानी 5 दूनी 10 तो ये हो रहा है। लेकिन यहाँ एक कौन चीज़ लगाएंगे जो इसका बराबर हो जाए। ये 2 ये 5 से तो गुना हो रहा है 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ ये जो 5 है इसको फिर एक अंक लगाएंगे जो 10 होना चाहिए। तो क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाए तो यहाँ भी 2 लगाना है। तो क्या हो जाए 35 दूना 70, ठीक है। अब बटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो 10 पर पावर कितने आएगा 2। तो मतलब ये 2 अंक के बाद 2 अंक से पहले ये दशमलव लगेगा, है ना। तो कितना है 70, ठीक है। या ऐसे नहीं आता है तो इसको 10 गुना 10 करेंगे, मान के चलो 10 पर पावर 2 है ना। 10 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा 100। तो 2 जीरो आया, तो 2 अंक से पहले हम लोग को दशमलव लगाना है, ठीक है। तो 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव होता है तो इससे पहले जीरो लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल आंसर ये है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।